काल्हि विदेश में भी जा सकै छी कथा गाबै के लेल। तो विदेश में जे कथा गाबै के लेल जायब तो एकरा चलते हम अपन मिथिला के छोड़ि देब, अपन संस्कृति के छोड़ि देब, से नहीं भऽ सकैए। किया तऽ एगो चीज हम जानै छी, दिल्ली देखलहुँ बम्बई देखलहुँ, दिल्ली देखलहुँ बम्बई देखलहुँ, घूमि अयलहुँ संसार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे। दोसर हमर जे बिहार अइ आ जे भगवानक हम पूजा करै छी, जे भगवान हमर इष्ट छथि, ओहि भगवान के बिहारी लोग से एतेक प्रेम, बिहारी शब्द से हुनका एतेक प्रेम जे ओ अपन नाम रखलनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहल गेल है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खोलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खोलाती रही, चाह जिन्होंने है पाले वो पीले हुए, चाह जिन्होंने है छोरे रसीले हुए, चाह जी से लगे जी जरा हो गया, चाह हरी से लगे जी हरा हो गया। अभी एक घटना जो लगातार होती है, मुझे नहीं करना चाहिए यहाँ पे चर्चा, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे, उन युवा युवतियों के लिए आप कुछ ऐसा बात बताइए जो लोग 20 साल 22 साल तक माँ बाप के छाया में रहते हैं, माँ बाप के प्यार से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन 20-22 साल 18 साल जब उनका क्रॉस करता है, पार करता है, तो वो दूसरे प्यार में खोते हैं और माँ बाप के प्यार को भूल के बर्बादी की ओर जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए उन्हें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन बाकी जीवन नर्क में जाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, इसका मुख्य वजह है संगत। दोस्तों, अभी मैं दलसिंह सराय के लोकनाथपुर गांव में हूं और मैं बता दूं आप सबको कि लोकनाथपुर गांव ऐसा गांव हो गया जो दलसिंह सराय मार्केट से बिल्कुल जुड़ गया है। और इसी लोकनाथपुर में एक शनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने में शनि मंदिर है और इसी के जस्ट सामने यहाँ पे शिव मंदिर भी है। लगातार यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम भी होता रहता है, अक्सर होता रहता है। यहाँ पे कुछ ऐसे भक्तजन हैं जो लगातार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और नित्य कार्यक्रम ये होते रहता है। मैं आप सबको थोड़ा दर्शन करवा दूँ मंदिर का और भोलेनाथ का। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी स्थापना भी बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन थोड़ा मंदिर को विशेष रूप से बनाकर और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। और अभी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो लगभग 6-7 दिन पहले हुआ था, आज कथा का 6ठा दिन है और वृंदावन से महाराज जी आए हैं यहाँ पे, लगातार वो कथा कह रहे हैं और कथा का आज 6ठा दिन है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि महाराज जी जो मिथिला भाषा का उपयोग करते हैं ये कथा कहने के दौरान, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अविस्मरणीय है। मैं खास करके इनके मिथिला भाषा को लेकर मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहूँगा कि आप सबों से भी इनका परिचय करवाऊं। शायद बहुत लोग जानते भी होंगे जो दलसिंह सराय क्षेत्र के आसपास के ही हैं और इनका निवास स्थान भी पास है, लेकिन मिथिला के प्रति जो इनका एक स्नेह है, एक प्रेम है, एक प्यार है, वो बहुत ही अद्भुत है। आइए देर ना करते हुए महाराज जी का दर्शन करते हैं, महाराज जी का परिचय जानते हैं और कहाँ से आए हैं, कब कथा में ये प्रवेश किए, कब श्री जी का कृपा इनके ऊपर हुआ, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले महाराज जी अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है KR न्यूज़ में। सबसे पहले राधे राधे। अहाँ के जे KR न्यूज़ है, KR न्यूज़ के हमरा तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम कृष्णमूर्ति ललन शास्त्री भागवत कथा 2009 ईस्वी से प्रारंभ केलहुँ, जे 2009 ईस्वी से अनवरत ठाकुर जी के सेवा करैत एखन 2023 ईस्वी चलि रहल है। आगू जब तक हरि इच्छा तब तक कथा प्रारंभ रहत, कथा करब। लोग के सनातन धर्म के प्रति हमर उद्देश्य है जे लोग के सनातन धर्म के प्रति आकर्षित करी, लोग सनातन धर्म से जुड़े। धर्म एगो है सनातन, बाकी जतेक देख रहल छी सब पंथ है। धर्म सनातन, बाकी सब पंथ। सनातन धर्म से सब लोग हटि रहल छथि, सब लोग नाना प्रकार के पंथ में जुड़ि रहल छथि। हमर मुख्य उद्देश्य है कि जतेक लोग पंथ के पकड़ि लेने छथि, धर्म को छोड़ के, पुनः सब आदमी पंथ के छोड़ सनातन धर्म के जे रीढ़ है, जड़ है, एकरा सब आदमी आबि के एक जगह पकड़ैत, सब आदमी से जुड़ैत, ताकि लोग के कल्याण हुए। महाराज जी, सबसे पहला सवाल हमरा अहाँ से हेतै जे जतेक भी कथावाचक अभी छथिन, जतेक भी कथा कहे वाला छथिन, वो हिंदी भाषा में विशेष रूप से कथा कहै छथिन, लेकिन अहाँ मिथिला भाषा के चयन कोना केलिए, किया केलिए?
हिंदी भाषा जे है से हिंदी भाषा में बहुत एहन माता छथि जे नहीं समझै छथि, या बहुत एहन समाज में लोग छथि जे सब आदमी हिंदी भाषा नहीं समझै छथि। समाज में तो बहुत एहन लोग छथि जिनका सरल भाषा में अगर कहल जाए तो हुनका मानस पटल पर ई कथा उतरि सकैए, लेकिन हिंदी भाषा प्रयोग केलाक बाद ई कोई जरूरी नहीं छै जे बात सब समझ जेता। दोसर, हम मिथिलाके छी तो अपन जे मिथिला अइ शक्तिपीठ अइ, एहि शक्तिपीठके छोड़ि के हम आगू बढ़ै लए नहीं चाहै छी। दोसर, ठाकुर जी के कृपा से अगर ई कथा के क्षेत्र बढ़ि गेल, ठाकुर जी भऽ सकैए हुनकर एहन प्रेरणा हैत जे काल्हि विदेश में भी जा सकै छी कथा गाबै के लेल। तो विदेश में जे कथा गाबै के लेल जायब तो एकरा चलते हम अपन मिथिला के छोड़ि देब, अपन संस्कृति के छोड़ि देब, से नहीं भऽ सकैए। किया तऽ एगो चीज हम जानै छी, दिल्ली देखलहुँ बम्बई देखलहुँ, दिल्ली देखलहुँ बम्बई देखलहुँ, घूमि अयलहुँ संसार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे। दोसर, हमर जे बिहार अइ आ जे भगवानक हम पूजा करै छी, जे भगवान हमर इष्ट छथि, ओहि भगवान के बिहारी लोग से एतेक प्रेम, बिहारी शब्द से हुनका एतेक प्रेम जे वो अपन नाम रखलनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय ठाकुर जी जिनके मुस्कुराने से सृष्टि हो जाती है, जिनके गंभीर हो जाने से सृष्टि में पालन का काम संपन्न हो जाता है, और जिनके भ्रिकुटी टेढ़ा कर देने से सारा संसार प्रलयंकारी समुद्र में चली जाती है, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय का नाश हो जाता है, ऐसे जो द्वारकाधीश हैं वो भी अपने नाम के साथ बिहारी शब्द जोड़ना, आखिर उनको भी तो कहीं ना कहीं बिहारी शब्द से प्रेम है। इसलिए वो वृंदावन में रहते हुए भी, जो वृंदावन तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए भी वो अपने नाम के साथ बिहारी शब्द लगा लिए। हमको भी गर्व है कि हम भी बिहारी हैं, इसलिए सब आदमी एक बार प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी, एक और सवाल मैं अहाँ से करब, खास कऽ के युवा खातिर हम अहाँ से एक सवाल करै छियै जे युवा ईश्वर के प्राप्ति केना कऽ पेथिन। जे भक्त लगातार भक्ति कऽ रहल छथिन, जिनका ईश्वर के प्रति स्नेह छनि, प्रेम छनि, तो वो तो वहाँ तक पहुँच पाबै छथिन, हुनकर श्रद्धा हुनकर भक्ति वो लऽ पाबै छथिन, लेकिन युवा खातिर अपने की कहल चाहबै जे युवा ईश्वर तक केना पहुँचबै। हम युवा व्यास छी तो किछ देखने बल किछ खेने बल, कुछ देख करके बल हो जाता है, कुछ खाने से बल हो जाता है। तो हम अहाँके छी युवा व्यास। हमर प्रयास रहैए कि हमर जतेक युवा वर्ग छथि ओ सब आबि के सनातन धर्म से जुड़ैत, किया तऽ दुनिया में चाहत सबके है, धरती पर के जतेक लोग छथि सब लोग के अपन अपन एक चाहत है। तो चाह और चाहत में ज़्यादा अंतर नहीं है। चाहत, अब चाहत अहाँ के कोन दिशा में है, अगर गलत दिशा में अहाँ के चाहत है तो हमर उत्तरदायित्व बनैया कि युवा होय के नाते, युवा संत होय के नाते अहाँ के चाहत के घींच के भगवान से जोड़ दी। कहल गेल है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खोलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खोलाती रही, चाह जिन्होंने है पाले वो पीले हुए, चाह जिन्होंने है छोरे रसीले हुए, चाह जी से लगे जी जरा हो गया, चाह हरी से लगे जी हरा हो गया, चाह अगर चाहे हनुमान जी तो अब क्या चाहिए। युवा होने के नाते मेरे जितने नौजवान भाई हैं, नौजवान साथी हैं, हमारा प्रयास है कि सबको सनातन धर्म में लावें और सब एकजुट होकर के सनातन धर्म में जुड़ें और सनातन धर्म में जुड़ करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महाराज जी, समाज सुधार में, समाज में बेहतर सोच लाने में आप सबों का बहुत योगदान होता है। अभी एक घटना जो लगातार होती है, मुझे नहीं करना चाहिए यहाँ पे चर्चा, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे, उन युवा युवतियों के लिए आप कुछ ऐसा बात बताइए जो लोग 20 साल 22 साल तक माँ बाप के छाया में रहते हैं, माँ बाप के प्यार से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन 20-22 साल 18 साल जब उनका क्रॉस करता है, पार करता है, तो वो दूसरे प्यार में खोते हैं और माँ बाप के प्यार को भूल के बर्बादी की ओर जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए उन्हें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन बाकी जीवन नर्क में जाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, इसका मुख्य वजह है संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। दूसरा ये भी होता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, और जैसा पियोगे दूध वैसा होगा बोध।
लोग संगत के कारण भटक जाते हैं, संगत के कारण इतना भटक जाते हैं कि इनका क्या गरिमा है, क्या मर्यादा है, मर्यादा तक को भी लोग भूल जाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब तक लोग सनातन को नहीं समझेंगे, जब तक लोग सनातन में नहीं जुड़ेंगे, तब तक लोगों में परिवर्तन होने वाला नहीं है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक जब तक हम हैं और आगे जब तक रहेंगे, तब तक एक एक व्यक्ति को सनातन धर्म में लाने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है संघ का ही असर है, हो सकता है कथा का ऐसा प्रभाव हो जो सामने वाले के ऊपर पड़े और लोगों का जो जीवन है वो धीरे धीरे बदले। प्रयास तो हमारा यही रहेगा। आगे ठाकुर जी अगर कृपा करेंगे तो जो सोच रहे हैं हनुमान जी जरूर उसको पूरा करेंगे। महाराज जी, सब कुछ जानते हुए एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सनातन या अध्यात्म से लोग जुड़े क्यों? थोड़ा सा आप इस पर। किसी भी वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए सबसे पहले उस वृक्ष का जो जड़ है उसमें जल देना होगा। अगर आप वृक्ष को सींचते हो तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, लेकिन अगर आप वृक्ष को सींचना छोड़ दोगे और डाली पत्ता को कितना भी सींच दोगे, वो वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता है। हमारा और आपका जो मुख्य जड़ है वो है सनातन। ये जितने पंथ अभी निकले हुए हैं, चाहे जो भी संप्रदाय हो, सब संप्रदाय सनातन से ही निकला हुआ है। अंतर यही है कि सब जड़ को छोड़ दिए हैं, छिप को जाकर के पकड़ लिए हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है जो लोग जड़ को भूल गए हैं, जड़ से विपरीत हो गए हैं, कथा सुना करके हो, जिस तरह से भी हो, उन सबों को फिर हम जड़ में लावें। और जिस दिन जड़ में आ जाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि हम भी सनातनी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो बाद का है हो भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद का है। सबसे पहले हम सब सनातनी हैं। इस चीज़ को समझना होगा कि पहले हम सब सनातनी हैं, बाद में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, ये बाद का बात है। लेकिन सबसे पहले हम लोग सनातनी हैं। लोग सनातनी हैं इस बात को ही भूल गए हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस कथा के माध्यम से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान का साथ में भजन भी हो, कीर्तन भी हो, सुमिरन भी हो, और साथ में जितने लोग सनातन से दूर हो गए हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सके सबको खींच करके सनातन धर्म में लावे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, मैं ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहूँगा क्योंकि व्यासपीठ पे ये बैठ चुके हैं और कथा भी अब प्रारंभ होगी। मैं कथा से पहले इनको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज जी। और आप इनके पावन वाणी को भी सुने, कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा आपको और समय आपसे लूँगा और महाराज जी 2 मिनट में बात कर लूँ कुछ यजमान लोग से। आइए ना, थोड़ा आप भी आइए। नमस्कार। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तमाम लोग यहाँ पे आते हैं कथा श्रवण करने के लिए और ये पूरा भरा रहता है। कुछ ही देर में कथा अब प्रारंभ हो जाएगी और सभी लोग यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। आपका नाम क्या हो? मुरारी चौधरी। कब से प्रारंभ हुई है ये कथा? 13 तारीख जी। अच्छा, ये लगातार कुछ न कुछ आयोजन यहाँ पे होते रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु की असीम कृपा से लोगों का ये ध्यान आकृष्ट प्रभु की तरफ धीरे धीरे स्नेह स्नेह बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ आयोजन लगातार कुछ न कुछ होते रहता है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और मैं बता दूं, मैं पहले भी बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम लगभग होते ही रहता है। यहाँ पे एक हमारे देख रहे हैं युवा साथी हैं और लगातार ऐसे कार्यों के प्रति, भक्ति कार्यों के प्रति लगातार ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे विकास भैया हैं, थोड़ा आगे आइएगा। ये सभी युवा आश्चर्य करेंगे आप सब भी। एक कहते हैं ना कि भक्ति करने का या भजन करने का एक उम्र होता है, एक समय होता है, लेकिन इन युवाओं में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति जो समर्पण है, इसे देख के आप सब भी हैरान करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? 6ठा दिन है आज कथा का। बहुत तो बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं महाराज जी, और ऐसे ऐसे महाराज जी अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर हो गए तो हमारा हर हिंदू, हर युवा जाग जाएगा। हम यही प्रेरणा चाहते हैं कि ऐसे ऐसे महाराज जी और उभर के आएँ और हमारे हिंदू को एकता से जोड़ें और ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि बहुत बिखर रहे हैं हिंदू युवा, नहीं समझ रहे हैं। बहुत अनेकों पंथ के अनेक नेताओं के वजह से बरगल रहे हैं वो। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे महाराज जी हर जगह जाएं और ऐसे सनातन का झंडा गाड़ते रहें। हमसे यही अनुरोध है और हम युवा से यही अनुरोध है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लगातार ऐसे युवाओं के तत्पर होने से ही ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो पाता है। कुछ देर में ये पूरा कथा पंडाल भर जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे कथा को लेकर? आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सब दिन सुने हैं कथा? सब दिन सुने हैं। क्या कुछ समझे हैं, क्या कुछ सीखे हैं? बहुत कुछ सीखे हैं। हम तो दीक्षा ले चुके हैं गुरु जी का, राजन जी महाराज का। हाँ, बहुत बढ़िया। ये महाराज जी भी बहुत सुंदर। तो कथा से हाँ फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है? हाँ, सुनेगा ध्यान से क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ का लाभ मिलता है। सब कुछ मिलता है। हाँ, सब कुछ मिलता है।
ठाकुर जी सब कुछ देते हैं। यही घर है हमारा। आप भी यहीं से हैं? हाँ, जी हम खोकसा से हैं। बहुत लाभ मिलता है इनके शरण में। इनको देखते के साथ लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। क्या बात। हाँ। लगातार ये छठा दिन है आज कथा का और कथा लगातार हो रहा है। विनीत भैया यहाँ पे हैं, ये भी इस आयोजन में लगातार रहते हैं ऐसे कार्यों में। विनीत भैया क्या कहना चाहेंगे कथा को बहुत लेकर? खुशी की बात है कि जो हमारे मोहल्ला में महाराज जी का कथा का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को लेकर जो हमारे महाराज जी बोले हैं वो बिल्कुल सही बात है कि सनातन धर्म जो है धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और हम सनातनी होने के नाते इतना ज़रूर कहेंगे कि जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो इकट्ठे हो और सनातन धर्म को मजबूत करें। थैंक यू। तो दोस्तों देखें आप यहाँ पे जो कथा का आयोजन हो रखा है, महाराज जी 6 दिन से कथा कह रहे हैं, आज कथा का छठा दिन है और शायद आज कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है ना? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। हम लोग धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। और आपका जो ये KR न्यूज़ है, आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आनंद लें और पुण्य का भागी बने। दोस्तों मैं निवेदन करूंगा आप सबों से कि महाराज जी के पावन वाणी को सुनकर, इनके विचारों को सुनकर आप सबों का क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय